अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लब्बैक इस्लाम ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक है हारूत मारूत का किस्सा, दो जन्नती फरिश्तों की आजमाइश। नाजरीन इकराम, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा को जब जमीन पर भेजा गया और फिर नस्ल इंसानी में रफ्ता रफ्ता अमल शुरू हुआ, तो फरिश्तों ने इंसानों के गुनाह देखते हुए अल्लाह ताला से तौबा की और कहा, या बारी ताला, ये कैसे लोग हैं जिन्हें तूने ज़मीन पर अपना नायब बनाया है। वो कत्ल व गारत भी करते हैं, जिना भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं और तेरे नाम के साथ शरीक ठहराते हैं। आए अल्लाह, तू हमें अपनी ज़मीन पर नायब बनाकर भेज, तो हम हर हाल में तेरी इबादत करेंगे और तेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को फरमाया, मैं तुम्हें अब ज़मीन पर उतारता हूँ, तुम अपने चंद नुमाइंदों को पेश करो जो ज़मीन पर जाकर वहाँ के हालात का मुशाहिदा कर सकें। चुनाचे फरिश्तों ने 3 फरिश्तों के गिरोह को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जिन्हें ज़मीन पर भेजा जाना था। जब ये तीनों फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुए तो एक फरिश्ते ने आजिज़ी का इजहार किया। इसके बाद 2 फरिश्ते जिनके नाम हारूत और मारूत हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने इसमें आज़म सिखाकर और उन नफसानी ख्वाहिशात में पैदा फरमाकर उनको मुल्क बाबल में उतारा गया। हारूत और मारूत बाबल के बादशाह के महल के नज़दीक एक उजड़े हुए महल में उतारे गए। ये उजड़ा हुआ महल असेब ज़दा मशहूर था और उससे बेशुमार वाक़यात को मंसूब किया जाता था। हारूत और मारूत जो कि इंसानी शक्ल में उतारे गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपना क़याम इस उजड़े हुए महल में किया। हारूत और मारूत सारा दिन शहर में घूमते रहते और रात इस महल में आकर क़याम पजीर होते। हारूत और मारूत को इंसानी ज़िंदगी निहायत अजीब लगी कि सुबह होते ही हर शख्स अपने पेट की खातिर भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। हारूत और मारूत जिस वक्त बाबल में उतरे, उस वक्त बाबल पर शदाद ख़ानदान की हुकूमत थी। बादशाह बुत परस्त था और उसकी बेशुमार बीवियां थीं। बादशाह की पहली बीवी से एक हसीन व जमील बेटी थी। इसके अलावा बादशाह की और कोई औलाद ना थी। शहजादी का नाम बदरुका था, जो कि अक्सर व बेशतर बीमार रहती थी। एक रोज़ शहजादी सही सलामत महल में सो रही थी। हस्बे मामूल कनीज़ें सुबह के वक्त उसको उठाने के लिए आईं। जब उन्होंने बदरुका के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा ना खोला। उन कनीज़ों ने बादशाह को इतला दी कि शहजादी अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही। बादशाह ने अपने वज़रा को हुक्म दिया कि शहजादी के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाए। जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो बादशाह और दीगर लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुए। जब ये लोग शहजादी के बिस्तर पर पहुंचे तो देखा शहजादी की आंखें खुली हुई हैं और उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी हैं। शहजादी का जिस्म गर्म था और मुर्दा इंसानों की तरह सख्त नहीं था। बादशाह और दीगर लोगों ने रोना शुरू कर दिया। जब ये खबर शहर में फैली तो बेशुमार तबीब शाही महल में इकट्ठे हो गए, मगर कोई भी शहजादी की बीमारी को समझ ना पाए। तमाम तबीबों का मुतफिका ख्याल था कि शहजादी मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। चुनाचे वक्फे वक्फे से शहजादी के मुंह में सियाल खुराक टपकाई जाने लगी। जब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद शहजादी की हालत में बेहतरी ना आई तो बादशाह ने दुनिया के कोने कोने में अपने खादिम दौड़ाए, जो दुनिया के बेहतरीन हुक्मा को लेकर बादशाह के पास आए। ये तमाम भी शहजादी के मर्ज को समझने से कासिर रहे। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि अगर शहजादी की ये कैफियत ख़त्म ना हुई तो वो 40 दिन के अंदर अंदर मर भी सकती है। बादशाह ने शहर में मनादी करा दी, जो शहजादी का इलाज करेगा उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। बादशाह का ऐलान हारूत और मारूत ने भी सुना।
हारूत ने मारूत को कहा कि मैं बादशाह के इत्मीनान हासिल करने के लिए हमें बेहतरीन मौका मिला है, हम शहजादी का इलाज इसमें आज़म से कर सकते हैं। मारूत ने हारूत की बात की तायीद की और फिर दोनों बादशाह के महल में जा पहुंचे। महल में जाने से पहले दोनों ने मंसूबा बनाया। अव्वल तो वो 3-4 रोज तक आम तरीके से आजमाते रहेंगे, फिर इसमें आज़म पढ़कर फूंक देंगे, जिससे शहजादी तंदुरुस्त हो जाएगी। हारूत और मारूत ने अपना भेष तबीबों सा बनाया और हिरन के सींगों वाली माला गले में पहन ली। उनके हाथ में तबीबों की तरह दवाओं वाला थैला भी था। जब ये दोनों बादशाह के पास पहुंचे तो उन्होंने अपना तारुफ मुल्क यूनान के हुक्मा के नाम से करवाया, जो कि बादशाह का ऐलान सुनकर शहजादी का इलाज करने के लिए तशरीफ लाए हैं। बादशाह इन दोनों को लेकर शहजादी बदरुका के कमरे में जा पहुंचा। हारूत और मारूत ने शहजादी बदरुका का मुआयना किया और बादशाह को कहा, इसमें कोई शक नहीं कि शहजादी सख्ता में है। शहजादी को सख्ता क्यों हुआ है, इसके लिए हमें हजरात का अमल करना होगा। बादशाह ने उन्हें इलाज करने की इजाज़त दे दी तो दोनों ने बादशाह के अमल को हजरात के लिए कुछ चीज़ें लिख कर दी, जो उन्हें मुहैया कर दी गई। जब तमाम चीज़ें हारूत और मारूत को मुहैया कर दी गई तो उन्होंने महल के एक अंधेरे कमरे का इंतखाब किया, जहां एक बहुत बड़ी गोल मेज थी जिस पर मशगला था। हारूत और मारूत ने इस कमरे के तमाम मशगले बुझा दिए और कमरे में अंबर की धुनी देकर कमरे को खुशबूदार बना दिया। हजरात का अमल का पहला दिन शुरू हो गया। नाजरीन कराम, ये थे हारूत और मारूत का किस्सा। नाजरीन कराम, आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।